तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है विवेक और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो भी सिंह राशि है। सिंह ही लगन है, सिंह ही राशि है। अगर कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप वो समझ लो और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है, नौकरी कारोबार का। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो जी, आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। आप कुंडली का वो घर देखो। जैसे कि आपका अगर सवाल है आपके काम काज को लेके, नौकरी कारोबार को लेके, तो 10वां घर अभी आपको मैंने बोला था कि आपके है काम काज का घर। तो आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है, दो। दो होती है वृष राशि। वृष राशि का जो मालक है वो है ये शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा अगर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो अगर आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, सबसे पहले तो वो घर देखो कि वो घर कौन सा है जो कुछ देखना है। और उस घर का जो मालिक है, वो मालिक आपने देखना है कि वो घर का मालिक कौन बना है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी है दशा देखनी। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं कुंडली के, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की, और ये 2019 से चली हुई है, चौथा महीना 2019 से। अभी ये चौथा महीना 26 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो मंगल का है, क्योंकि मंगल की महादशा चली हुई है। और मंगल का कितना असर आपके ऊपर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली हुई है और तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का जो समय है वर्तमान में आपके जीवन में जो चीजें हो रही हैं, वो है ये दो ग्रह कारण, मंगल और केतु। बड़ा कारण है मंगल, छोटा कारण है केतु। अब देखो जी, जिसमें मैंने बोला कि बड़ा कारण है मंगल, 80% आपकी 100 में से 80% लाइफ जो है, जो भी कुछ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। तो अब हम आपके मंगल ग्रह को जाके देखते हैं कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अगर तो आपका मंगल अच्छा निकला, फिर तो देगा आपको अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका मंगल खराब निकला, फिर आपको खराब फल देगा। अब देखो जी, आप मेरे से पूछते हैं कि भाई मंगल अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा आपका जो मंगल है, 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा। मतलब ज्यादा ही आपका खराब है, आपको खराब फल ज्यादा देगा। समझ लो 60 खराब फल देगा,
40% अच्छे फल दे देगा, 30-40% अच्छे फल कम देगा, खराब फल ज़्यादा देगा, खराब ज़्यादा आपका। ऐसा क्यों है? मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। आपको जो मैंने 12 घर बोले थे, ये जो 8वां घर है, यहाँ पे देखो जी सूर्य बैठा है, साथ में मंगल बैठा है, मतलब आपका जो मंगल है वो कुंडली के 8वें घर में आके बैठा है। और आपको मैंने क्या बोला था कि इन 12 ग्रहों का कोई ना कोई मालक है। तो आपका जो मंगल है वो बैठा तो आपकी 8वें घर में है, लेकिन मंगल की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। इस मंगल के इस कुंडली में दो घर अपने हैं, कौन से? एक तो ये चौथा घर और ये 9वां घर। चौथा घर और 9वां, ये जो दोनों घर हैं इस मंगल के हैं। देखो 9वें घर से मैंने बोला था, ये जो 9वां घर है, 9वें घर से क्या बोला देखा जाएगा? आपका भाग्य। अगर आपका देखो जी मान लो भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य आपका कैसा होगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में क्या लिखा है? एक। एक है मेष राशि, मेष राशि का मालक होता है मंगल। तो आपका भाग्य देखना है तो 9वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल इसके अलावा इस घर का भी मालक है चौथे घर का। और चौथे घर में लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक होता है वो भी मंगल होता है। तो और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी भाई माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और अभी आपको मैंने क्या बोला कि मंगल आपका है ज्यादा खराब, उसका कारण है कि मंगल आपका कुंडली के 8वें घर में जाके बैठा है। क्योंकि इस 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। क्योंकि 8वें घर से हम देखते हैं मृत्युतुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, इस 8वें घर से देखी जाती हैं। तो मंगल क्यों खराब है? क्योंकि 8वें घर में और ऊपर से मंगल आपका अस्त भी है। अब देखो जी मंगल क्या खराब फल देगा। मंगल के जो घर हैं उन घरों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। जैसे कि मंगल आपके 9वें घर का मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो भाग्य भंग योग बना। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका जो भाग्य है आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा? अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने की, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। जितना दूर जाएंगे उतना फायदा है। बाकी भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसके अलावा मंगल इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। आपको लाइफ में इनको भी लेके दिक्कतें आएंगी। चौथे घर को भी लेके, जैसे कि चौथा घर किसका है? माता। तो माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर देगा। मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। अब देखो जो आपके मन में होगा कि ये दिक्कतें क्या होंगी, माता मकान वाहन संबंधी, तो दिमाग आपने भी लगाना है थोड़ा सा। कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे मैंने माता संबंधी दिक्कतें बोला है, तो माता संबंधी दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं। जहाँ तो माता का बीमार होना, या माता से कम बनना, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आना, ऐसे ही मकान को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। वाहन को लेके दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा ये मंगल। लेकिन कहाँ पे करेगा? जहाँ पे आपकी जन्मभूमि है। मतलब अगर आप जन्मभूमि पे ही हैं, वहीं पे हैं, फिर वहां पे ये दिक्कतें आएंगी मकान वाहन को लेके। लेकिन अगर वहां से दूर जाते हैं, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश, वहां पे सुख जाके मिल जाएगा। जन्मभूमि से दूर जाते हैं वहां पे सुख मिलेगा मकान वाहन का, लेकिन जन्मभूमि पर टिकेंगे दिक्कतें आएंगी। और मंगल देखो जी अभी क्योंकि दशा चल रही है, और मंगल 8वें घर को एक्टिवेट कर देगा। 8वें घर से गुप्त रोग देखा जाता है, आपकी हेल्थ को खराब करेगा ये, आपको कर देगा बीमार। आपको मतलब हेल्थ को लेके मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी हेल्थ को लेके दिक्कतें क्या आएगी? मंगल के जो रोग होते हैं, मंगल के काफी रोग हैं, जैसे कि आपको पित्त रोग, पित्त रोग हो गया, रक्त विकार, फोड़े फुंसी, गाव, चीर फाड़ हो गया, ऑपरेशन के कई बार योग बना देता है। या बवासीर रोग देता है, बवासीर तो जरूर होती है, हो सकता है आपको बवासीर हो, मस्सा, ऑपरेशन के भी योग बनाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं बोला सभी चीजें होंगी आपके साथ, लेकिन चीजें बताई हैं। क्यों बताई हैं? अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, आपको बवासीर है, या फोड़े फुंसी हो रहे हैं, रक्त संबंधी दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आपको पता होना चाहिए भाई क्यों दिक्कत है, किसकी वजह से है। इसकी वजह से दिक्कत है। और आप क्या करेंगे? इसका हल करेंगे, आप उपाय करेंगे, तो उपाय करने से क्या होगा? वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। अब आप पेन कॉपी एक चीज लेके लिखो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे? नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा, आपको माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको वाहन भूमि जमीन जायदाद को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपको बवासीर नहीं होगी, ऑपरेशन के योग नहीं बनेंगे, चीर फाड़ नहीं होगी, फोड़े फिंसी नहीं होंगे। और ये मंगल दोष भी लेके बैठा है, वो दोष भी खत्म होगा, कई फायदे होंगे।
और अभी जो दशा चल रही है वो दशा आपकी अच्छी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। ये फायदे, इसके अलावा भी हजारों फायदे होंगे। अब सवाल है कि भाई इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय जो आपने करना है, आपने मंगल का करना है रोजाना मंत्र जाप। और ये मंत्र जाप आपने कम से कम 1 माला या 2 माला, आपकी मर्जी है, कम से कम मैंने बोला है आपकी मर्जी, आप चाहे 10 माला कर लो, कम से कम 1-2 माला करना ही करना है। कब तक? जब तक मंगल की दशा है 26 तक। पहला उपाय तो ये। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। शुरू करना है आपने मंगलवार के दिन, सुबह के टाइम करना है रोजाना। दूसरा उपाय, आपने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आपने हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, वो सुबह शाम पढ़ना है आपने। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बन का पाठ कर लिया करो। तो खाली ये 2 उपाय आप जो करो। तीसरा उपाय भी वैसे है, वो है आप मंगल कवच का एक पाठ होता है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपको और भी ग्रहों के उपाय बताने हैं, इसलिए ज़्यादा हो जाएंगे। खाली ये 2 उपाय जरूर करने हैं। मंगल का मंत्र अब डेली करना ही करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। बाकी अगर आपका टाइम लगे, मंगल कवच का जो पाठ है वो भी एक पाठ पढ़ लिया करो, 2 मिनट का पाठ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर केतु की भी चल रही है अंतर्दशा, जो कि 10वां महीना 23 से चली है, तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। सवाल की केतु कैसा है। तो केतु आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। केतु छठे घर में बैठा है, और छठे घर से क्या देखा जाता है, छठा घर होता है शत्रु का, रोग का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी का। तो केतु क्या करेगा, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब छठा अगर रोग का है तो आपको केतु रोगी बना देगा, आपको हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें इस केतु की दशा में। छठा अगर शत्रु का, शत्रु भी बढ़ा देगा, और कई बार ये कर्जदार भी बना सकता है। लेकिन इन अगर आपकी चीजें होंगी, देखो जैसे मैंने बोला रोग आपको रोगी बनाएगा, लेकिन रोग अगर होगा, क्यों रोग देगा, इसका देखो जी कारण है। कि अगर आपको रोग देगा तभी आप अपनी हेल्थ को लेके सुचेत होंगे आगे, मतलब कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आप हेल्थ को लेके ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। इसका नेचर है। ये आपको चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि देखो जी ग्रह आपके दुश्मनी है, ये आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे भी। जैसे अभी केतु क्या सिखाएगा, हो सकता है आप कभी अपनी हेल्थ को लेके सीरियस ना हो, तो अभी आपको रोग दे देगा, बीमार कर देगा, और अजीब सा डर भी लगा रहेगा, शत्रु बढ़ा देगा। तो इन चीज़ों को आपको विजय भी वैसे मिलेगी। तो फिर भी आप केतु की ये दो दशा भी, तीसरा महीना 24 तक है, तो केतु के आपको जो उपाय कर सकते हैं जब तक ये दशा है, 1-2 उपाय कर लो। पहला उपाय, कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो केतु के लिए। और मंत्र जप करते करते केतु का, कि हे केतु देवता जी, आपका दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ। दूसरा उपाय, रात के समय केतु कवच का एक पाठ है वो आपने पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है केतु कवच का पाठ। और वो पाठ आपने पढ़ना है, या उसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पाठ पढ़ना है? जब तक दशा है। और ऐसा मत सोचना कि केतु ज्यादा खराब है, कई अच्छे पल भी देगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों को भी मैं कवर करता हूँ। यहीं पे देखो जी, मंगल के साथ सूर्य भी बैठा है। अब सूर्य की बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो आपको देखो जी, मैंने जैसे बोला कि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी घर के मालक हैं। सूर्य आपका कहाँ बैठा है, आके 8वें घर में। 8वें घर में जो 12 लिखा है, गुरु का घर है। देखो जी, मंगल सूर्य दोनों आपस में है मित्र, और ये जहाँ बैठे हैं गुरु का घर है, जो कि इनका मित्र है। मतलब ये जो दोनों ग्रह हैं ये अच्छे फल भी आपको देंगे, अच्छे फल ये देंगे। 8वें घर का वैसे अच्छा करेंगे, मतलब आपकी उम्र वैसे ही लंबी कर देंगे। अब सवाल है कि सूर्य क्या अच्छे बुरे फल देगा, विस्तार से जानते हैं। सूर्य देखो जी बैठा 8वें घर में है, लेकिन सूर्य का अपना एक घर है, वो है ये पहला घर। और ये पहला घर भाई सबसे मेन घर है। क्यों पहला घर मेन है? जैसे कि 7वां घर तो आपकी पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, यानी कि जो विवेक है वो विवेक कैसा होगा, विवेक का शरीर कैसा होगा, उसकी सेहत कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि। मालक कौन बना, सूर्य। मतलब पहले घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और वो जाके बैठा है 8वें घर में। और 8वां घर किसका बोला था? आयु का, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। मतलब आपका देखो जी, सूर्य किस घर का मालिक है, पहले घर का, शरीर का। गौर से समझो, शरीर चला गया 8वें घर में। 8वां घर किसका है, बीमारी का, मृत्युतल कष्ट। मतलब सूर्य इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। आपका शरीर बीमारी घर में बैठा, आपको बीमार कर देगा, सूर्य ये दिखा रहा है। हेल्थ को खराब कर देगा। रुकावटें हैं, ये 8वें घर से रुकावटें देखी जाती हैं आपकी लाइफ में। मतलब सूर्य देखो जी पूरी कुंडली का मालिक भी है, ये लग्नेश है, लगन दोष बना है, ये एक सबसे बड़ा दोष होता है। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा।
और हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, आंखों में कष्ट दे सकता है, आलसी बना देगा। और सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी कुछ दिक्कतें पैदा कर देगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, खासकर सूर्य की दशा में। ये जो मैं फिर बोलूँगा ग्रहों का ज़्यादा जो असर है वो दशा में ज़्यादा मिलता है। और अगर आप और ये विदेश का घर है, शरीर विदेश के घर में, वैसे आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, ये वहां पे फायदा होगा, जितना दूर जाएंगे उतना फायदा होगा वहां पे। तो अब सवाल है कि सूर्य को सही करने से क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा, आप बीमारियों से बचेंगे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो सूर्य के लिए क्या करो, एक तो इसका काम है, एक तो इसका जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ है, वो सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करो लाइफ टाइम के लिए। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, यहाँ पे बात करते हैं बुध शुक्र की बात करते हैं, यह है सातवां घर। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, इस सातवां घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर का मालिक देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैंने बोल दिया था कि सबसे पहले घर का मालिक देखना है। तो सातवां घर पत्नी का घर, तो सातवें घर में क्या लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक कौन बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए पहले शनि को देखा जाएगा। और शनि के अलावा सातवें घर में शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि शुक्र और बुध को। शनि इसलिए क्योंकि वो इस घर का मालक है सातवें घर का। शुक्र बुध इसलिए क्योंकि वो पत्नी घर में आके बैठे हैं। पहले बुध की मैं बात करूं कि बुध कैसा है। बुध आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। बुध देखो जी क्यों अच्छा है। बुध बुध और शुक्र दोनों एक तो आपस में है मित्र, ये दोनों मित्र हैं। और ये जहां बैठे हैं साथ में घर में, ये घर है शनि का घर, जो कि इनका मित्र है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बना रखा है, और मेरे घर में दो मेरे दोस्त आके बैठ जाए, जो मेरे कोई जिगरी दोस्त हैं, वो मेरे घर में बैठे होंगे, क्या होगा, मेरे घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि भाई दोस्त हैं घर में, घर का ये होगा कि वो नुकसान करेंगे। वो मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं, तो वो काम यहाँ पे बुध शुक्र करेंगे। साथ में घर में शनि का घर है, मित्र राशि है, इस घर का कर देंगे दोनों अच्छा। पहले बुध की बात की जाए तो बुध क्या अच्छा फर्क करेगा। बुध के जो अपने दो घर हैं, जैसे कि बुध, एक तो आप इस घर का मालक है 11वें घर का, और ये इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा जो घर है, ये है घर आपके धन जोड़ने का घर, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में क्या लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ आके बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में। किस घर का मालक है, धन का। देखो धन चला गया पत्नी के घर में। बुध ये दिखा रहा है जहाँ तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी आपको धन कमा के देगी, या पत्नी काफी धनी होगी, बुध ये दिखा रहा है। और बुध ये दिखा रहा है पत्नी काफी बुद्धिमान होगी। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध बनता है। और 11वां घर होता है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ। लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। बुध ये भी दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद ही आपकी तरक्की होगी, आमदन बढ़ेगी, धन आना शुरू होगा। बुध ये दिखा रहा है। साथ में जो शुक्र बैठा है, शुक्र आपका इस 10वें घर का मालक है, और ये तीसरे घर का। 10वां घर है आपके कामकाज का घर, नौकरी कारोबार का। और 10वें घर में लिखा है 2, जो कि वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो कामकाज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र तीसरे घर का भी मालक है, मेहनत पराक्रम। शुक्र ये दिखा रहा है स्वास्थ्य में घर बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है आपकी पत्नी सुंदर होगी, काम काज चलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद, शुक्र भी ये दिखा रहा है। और ये पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र आपका अस्त बैठा है और वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, मतलब अच्छे जो फल है उसके कम हो रहे हैं। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप क्या करो, शुक्र का सुबह के टाइम मंत्र आप कर सकते हैं रोजाना, इसका भी 1 माला या 2 माला। और मंत्र आप करने से क्या फायदा होगा। वैसे देखो जी मैं फिर बोलूंगा, शुक्र है आपका अच्छा, जो अच्छे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे, बस इतने थोड़े से, क्योंकि ये अस्त हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो अच्छे फल इतने हैं वो बढ़ जाएं, तो इसका मंत्र आप किया करो, ओम शुम शुक्राय नमः। 1 माला सुबह के टाइम या रात के समय जब आपका टाइम लगे वो कर लिया करो। बुध का चाहे कुछ मत करो। हरे रंग का दान कभी नहीं करना, बल्कि हरे कपड़े ज्यादा आप पहन सकते हैं।
अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने बुध देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, 7वें घर का मालक। अब शनि की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो शनि जाके बैठा है दूसरे घर में, बुध के घर में। यहाँ पे एक योग भी बना है, शनि बुध के घर में है, बुध शनि घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। मतलब शनि 7वें घर का मालक है, पत्नी घर का, पत्नी चली गई धन के घर में। शनि भी ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या पत्नी से धन मिलेगा, या पत्नी धन कमाने वाली होगी, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन शनि छठे घर का भी मालक है, थोड़ा सा आप बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, शत्रुओं के द्वारा धन की हानि होगी। कई बार शनि आपको कर्जदार भी बना सकता है, तो शनि के लिए थोड़ा सा एक काम करो, क्योंकि शनि थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने बोला, कर्जदार भी आपको बना देगा कई बार, खासकर इसकी दशा में। या पत्नी के ऊपर धन खर्च हो सकता है, पत्नी की बीमारी के ऊपर धन खर्च हो सकता है, शनि ये दिखा रहा है। तो शनि के लिए क्या करो, शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ा करो। साथ में गुरु बैठा है, उसकी बात करूं, वो बहुत अच्छा है। गुरु आपके इस घर का मालक है, 5वें घर का, और 5वां घर है संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालक बना गुरु। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा गुरु को, और वो जाके बैठा है धन के घर में। देखो, संतान चलेगी धन के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, और आपकी संतान भी काफी धनी होगी, गुरु की दशा अच्छी होगी। अब देखो जी, हमने क्या क्या देखा। हमने बुध शुक्र देखे, बहुत अच्छे हैं। गुरु शनि देखा, वो भी तकरीबन अच्छा। शनि थोड़ा सा मार्किश है, वो थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, इसलिए शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है और जानना। फायदा क्या होगा, धन संबंधी दिक्कतें आपकी दूर होंगी शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से। आप कर्जे से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे। गुरु के चाहे उपाय कुछ ना करो, बुध के रहने दो, शुक्र का भी सुबह के टाइम मंत्र आप कर लिया करो, 1 माला या 2 माला। शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है। और मंगल का मंत्र है, आप जो बोला है सुबह के टाइम, हनुमान जी का पाठ सुबह के टाइम, और मंगल कवच का पाठ भी पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। सूर्य के लिए सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बोला है। अब सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर जो आने वाली है एक दशा, जैसे कि मंगल की दशा भी चल रही है आपकी, 19 से चली है, अभी ये 26 में जाके खत्म होगी, चौथा महीना 26 में। और मंगल की महादशा जब आपकी खत्म हो जाएगी चौथा महीना 26 के बाद, उसके बाद आपके ऊपर आने वाली है बड़ी महादशा, किसकी, राहु ग्रह की, जो कि 18 साल तक चलेगी। और सवाल है कि वो राहु की जो दशा आपकी आएगी, वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो राहु आपको अपनी दशा में 100 में से 70-80% खराब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपका बुरा समय शुरू होगा 26 के बाद। राहु भाई सबसे ज्यादा आपका कुंडली में जो गिरा खराब मुझे लगा, राहु लगा है। और ये अपनी दशा में उस समय एक्टिवेट होगा, बहुत ज्यादा बुरे फल देगा। लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे फिर तो बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो राहु देखो जी जहां बैठा है, सवाल है कि राहु खराब है क्यों इतना। राहु आपका खराब है क्योंकि वो 12वें घर में जाके बैठा है, और बैठा भी 12वें घर में, यहाँ पे चंद्रमा का घर है, शत्रु राशि है, दुश्मन के घर में बैठा है। और वैसे भी राहु एक दानव ग्रह है, इसकी दशा जब आती है दिक्कतें आती हैं। और 12वां घर किसका है, खर्चे का, हानि, दान दंड, हस्त के खर्चे, पागल खाना, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। इसकी दशा में सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी, आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, व्यर्थ के खर्च होगा। ये नींद का घर होता है, नींद में कमी कर देगा, सांपों के सपने, डरावने सपने, बीमार कर देगा। विदेश लेके जा सकता है आपको, या कोई सरकार की तरफ से आपको दंड भी मिल सकता है। पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, नीच राशि, यहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, इस घर की हानि कर देगा, जो कि है चौथा घर, माता, मकान, वाहन का घर। इनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा अपनी दशा में। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, बल्कि कर्जदार भी आपको बना देगा अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ। 9वें, ये 8वें घर को देखेगा, इस घर को खराब स्ट्रगल कराएगा। इसकी जो दशा होगी उस समय भाई बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। बाकी जैसे मैंने बोला कि अगर उपाय करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो क्या उपाय है, सभी उपाय लिख लो, और ये ज्यादा उपाय आप करना इसकी जब दशा आपकी चलेगी 26 में। अभी भी उपाय जरूर करो, लेकिन अभी चाहे उपाय कम कर लो, लेकिन दशा में उपाय ज्यादा करना। तो अभी आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, खाली अभी आप एक इसका एक तो दान किया करो। राहु का दान लिख लो कि राहु का दान करना है। क्या दान होता है आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा दान के ऊपर, उसमें राहु के दान लिख रखे हैं, वो आप देख लेना। दूसरा उपाय, रात के समय रसोई में बैठ के भोजन किया करो। मतलब 3 टाइम में एक टाइम रसोई में बैठ के आपने भोजन करना है। इसके अलावा आपने राहु के जो 2 पाठ हैं, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, ये बेस्ट पाठ है। ये तो आप देखो जी, चाहे अभी शनिवार से शुरू कर दो, चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना, चाहे साल के बाद पढ़ना शुरू कर दो। बस ये 2 पाठ, राहु कवच और राहु स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान भी शुरू कर दो,
चाहे कल से शुरू कर दो, चाहे महीने के बाद शुरू कर देना। और ये पाठ भी आपने पढ़ने हैं, अभी नहीं पढ़ने, चाहे साल के बाद शुरू कर देना, पढ़ लेना शुरू कर देना, क्योंकि दशा आने वाली है। और बाकी राहु के जो मंत्रों की संख्या है 18,000, वो भी आपने पूरे करने। कब करने ये, चाहे दशा में कर लेना 18,000, चाहे 4 गुना ज्यादा 72,000। बाकी राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, माता दुर्गा, सरस्वती। और आपको मैं एक राहु की वीडियो भेजूंगा 25 पाए वाली, उसको भी आप जाके देख लेना, जो उपाय सही लगे वो आपने करने। पहले घर में चंद्रमा बैठा है, अच्छे फल भी देगा, कुछ खराब फल भी। कई बार ये शरीर थोड़ी सी हेल्थ खराब करता है, कैल्शियम की कमी कर देता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है। तो ये था आपकी भाई कुंडली का फलादेश। आपने फालतू में कोई रतनदार नहीं करना, खाली जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो करो। तो कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली कैसी है, थोड़ी सी कुंडली में ये दिख रहा है। और ये जो मंगल दोष है, ये थोड़ा सा विवाह में देरी भी करता है। मतलब आपके देखो जी, थोड़ा सा आपके विवाह होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, बाकी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और संतान होने के बाद भी लाइफ में धन आना शुरू होगा। जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग कुंडली में दिख रहे हैं फिलहाल। बाकी आपको जो मैंने उपाय बोले वो उपाय करो। बाकी फिर भी कोई बात अगर समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। कॉल आप मुझे कर लेना कल दोपहर के बाद।